हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अचीवर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज फास्ट रिवीजन में आपके बीच चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके लिए शेष, तो अब वो घड़ी आ गई है फास्ट रिवीजन वाली कि फटाफट फटाफट आपको रिवीजन करना है। तो इस कड़ी में पहला क्वेश्चन आपका है 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग, यानी 0 एंड 100 बिटवीन जितने नंबर्स आएंगे उन सबको क्या करना है, जो जो इवन नंबर रहेंगे उन सब, सॉरी इवन नहीं, ऑड नंबर का क्या करना है, सम करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि 0 और 100 के बीच विषम संख्या यानी ऑड नंबर तुम्हें पता करना है। तो 0 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा बच्चों? 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, इस तरीके से डैश 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 100 के पहले क्या आएगा आपका? 99 आएगा। ये विषम संख्या क्या है? ये ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से भाग ना जाए, यानी रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, वो क्या है आपका? विषम संख्या होती है। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। अभी मुझे यह नहीं पता कि 0 से 100 के बीच कितने विषम संख्या हैं, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि नंबर कितने हैं। ठीक है ना? तो साथियों पहला पद कितना दिया है आपको? पहला पद a बराबर कितना है? 1। सार्वंतर कैसे निकालते हैं यहीं पर सीख लीजिए, अलग से सीखने जरूरत नहीं है। सार्वंतर अकेले का एक क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी में, ऑप्शनल में पूछ लेता है सार्वंतर को लिखते हैं d से a2 माइनस a1। a2 क्या होता है? जैसे a1 क्या है? ये a1 है, ये a2, a3, a4 डैश 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 an। तो इस तरीके से a2 कितना है आपके पास? 3 माइनस में a1 कितना है आपके पास? 5। d की वैल्यू साथियों कितनी आ जाएगी आपके पास? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। आगे चलते हैं। अब निकालेंगे क्या हम साथियों? ए पता मुझे, डी पता, हम निकालेंगे नंबर कितने हैं इसमें। तो लास्ट नंबर कितना दिया है आपको? नौवां पद दिया है आपको 99। नौवां पद कितना दिया है? 99। फार्मूला जानते हैं नौवें पद का? नौवां पद nth टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, a प्लस n-1 इंटू में d। कितना है? 99 इक्वल a की वैल्यू साथियों 1 प्लस n फाइंड करना है इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपके अभी निकाला? 2। d कितना आया है? 2 आया है। चलिए 1 को इस तरफ लाएंगे तो 99 माइनस 1 इक्वल 2 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2n माइनस में 2, 98। ये 2 इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में 2n के, ये कितना हो गया आपका? 100 इक्वल 2n के 100 अपॉन 2 इक्वल कितने के साथियों? n के। 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? n बराबर 50। कितना आ गया? कितने टर्म्स है इसमें? 50 टर्म्स है। कितने भैया हैं? 50 हैं। ओके, अब इन्हीं 50 पदों का, इन्हीं 50 टर्म्स का मुझे क्या करना है? सम करना है, योग निकालना है। तो लिखेंगे योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला होता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी निकाले? 50। तो 50 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 प्लस
50 माइनस में 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपने निकाला है 2। एस एन की जगह पे कितना रख लेंगे यहाँ 50 इक्वल, इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। 2 1 जा 2 प्लस माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये आपके सामने 49 मल्टीप्लाई कितने के 2 के। 25 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 कितना 9। साथियों 25 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को हटा देंगे और मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया आपके पास 100 हो गया। यहाँ कितना आ गया 25 100। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। यानी 0 से लेकर के 100 के बीच जितने ऑड नंबर हैं उन सब का ऐड कितना होगा 2500, 2500। ओके साथियों, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, इसी टॉपिक का है। तो आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग जितने नेचुरल नंबर हैं। तो भाई स्टार्टिंग कहाँ से होती है 1 से ही होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, है ना। तो 1 से 100 के बीच सभी प्राकृतिक, क्या कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, सभी प्राकृत संख्या का योग। ठीक, यानी ऑल नेचुरल नंबर हैं उन सब को क्या करना है मुझे ऐड फाइंड करना है। तो साथियों करा 1 और 100 के बीच, तो पहला नंबर क्या दे दिया 1, दूसरा क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से डैश 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 कहाँ तक आपको जाना है 100 तक जाना है। सो दोस्तों एक फार्मूला और होता है आपके पास सम करने के लिए, फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक फार्मूला और होता है SN बराबर होता है n/2 a प्लस यल। क्या होता है a प्लस यल होता है। यहाँ यल क्या है, यल होता है अंतिम पद। क्या होता है अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ए पता ही है आपको प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स जितने नंबर रहेंगे। तो यहाँ नंबर कितने हैं 1 से 100 तक के नंबर की मतलब 100 नंबर हो गए। ठीक है, अगर इस पे लगाएंगे तो एकदम आसान, एकदम इजी है। पहले यहाँ नोट कर लेते हैं। ए कितना है आपके पास, a इक्वल 1, d 2 में से 1 माइनस कीजिए, 3 में से 2 माइनस कीजिए, 4 में से 3 माइनस कीजिए, कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी 2 - 1 इक्वल कितना 1 के। d की वैल्यू कितनी आ गई 1, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब चलते हैं, दोनों तरीके से लगा लीजिए सवाल को। हम फार्मूला जानते हैं SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। और यहाँ n कितना दिया है आपके पास 100 टर्म्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो s 100 इक्वल 100/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 100 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू भी 1। डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 50, 100 का हाफ 50, 50 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस यहाँ 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 1, तो 99 ही हो जाएगा आपके सामने। 50 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे 101, 50 1 जा 50 एंड 50 1 जा 50, आंसर आपके सामने। साथियों सेकंड जो फार्मूला हमने आपके सामने लिखा है देखिए क्या उसका भी आंसर यही आता है। तो S100 n की वैल्यू कितनी 100 है इक्वल 100/2 a की वैल्यू 1 प्लस l मतलब अंतिम पद लास्ट टर्म 100 कितना हुआ 50 हो गया। यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 101, 50 1 जा 50 और 50 1 जा 50। दो तरीके से सवाल लग सकती है बच्चों। इसके लिए दो फार्मूला है, ये थोड़ा लंबा था और ये बिल्कुल छोटा सा है n/2 a प्लस l।
चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन 100% आएगा। हो सकता है यहाँ 1 से 100 की बात कर रहा है, यहाँ हो सकता है 51 से 100 कह दे, 100 100 200 के बीच कह दे, लेकिन तरीका तो ही लगेगा ना। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 5, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना है 5 दिया हुआ है, और सारवंतर दिया है आपको, अंतिम पद दिया है 45। प्रथम पद कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। प्रथम पद फर्स्ट टर्म है 5, अंतिम पद लास्ट टर्म है आपका 45, और आपको दिया है योग दिया है, यानी SN दिया है। क्या दिया है आपको, योग दिया है। योग मतलब SN दिया है, कितना दिया है 400 दिया है, और आपको फाइंड करना है पदों की संख्या सारवंतर। क्या पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपको फाइंड करना है n इक्वल क्वेश्चन मार्क, और क्या सार्वांतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर मतलब D फाइंड करना है, 2 चीज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। आइए सबसे पहले मुझे दिया क्या है, SN का फार्मूला लगा हुआ है। देखिए वही चीज आ गया ना जो अभी फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या बताया था, SN इक्वल बताए थे n/2 a + l, बताए थे नहीं बताए थे, 1/2 a + l। देखिए SN कितना है 400 है, ठीक, n नहीं पता, a कितना है, a 5 हो गया प्रथम पद, प्लस l अंतिम पद 45। आगे देखेंगे, ये जो 400 आपके सामने है, इसका क्या होगा, 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 इक्वल n, ये कितना हो गया 50, कितना हो गया साथियों 50। आप 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 800 अपॉन में 50 इक्वल किसके, n के, 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, 16, n इक्वल 16, n इक्वल 16, यानी एक आंसर आपके सामने ये आ गया, क्या, पदों की संख्या वाला। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, सार्वअंतर फाइंड करिए। तो सार्वअंतर के लिए फार्मूला हम जानते हैं, SN इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू में d। मुझे d निकालना है। SN है आपके पास 100 इक्वल n हमने अभी निकाल लिया 16/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 5 है, प्लस n अभी निकाले 16, ये तो 16 माइनस में 1 इंटू में d। सब कुछ पता है, बस केवल d नहीं पता। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये हो गया 400, और ये जो 8 इधर है, ये 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा इस तरह से। 5 2 जा 10 प्लस कितना 15, और मल्टीप्लाई में आपका d। ब्रेकर पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 5 जा 40, ये कितना हो गया 40, 10 किधर आ जाएगा इस तरफ, माइनस में 10 इक्वल 15d। ये हो जाएगा साथियों 40 इक्वल 15d के, 40/15 इक्वल d के, 5 से डिवाइड कर दिए, 5 8 जा और 5 3 जा, d की वैल्यू आ गई आपके पास, d इक्वल 8/3, 8/3, 8/3, 8/3 आंसर। 3 क्वेश्चन लिए थे, 3 में से सब तो नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है आपको कह दे कि 0 से 100 के बीच कितने नंबर हैं जो ऑड नंबर हैं,
0 से 100 के बीच कितने नंबर है जो इवन नंबर है, सम संख्या है, विषम संख्या है। जो सम संख्या विषम संख्या दिया था यही हो सकता है आपको दे भाज्य, भाज्य की बात कर ले। दोस्तों टॉपिक वही रहेगा, बस थोड़ा सा हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, अंक को चेंज कर दे, या फिर थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, और क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और देख लीजिए, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आया हुआ है। बेहतरीन तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी कर लेंगे तो मैथ में तो कहीं से दिक्कत होने वाली नहीं है। जो लगभग आपके 15 चैप्टर्स हैं 10th में, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 चैप्टर पे आपकी पकड़ है अच्छी खासी, 10 चैप्टर पे, तो फिर 80 नंबर कहीं नहीं है, आराम से एकदम। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर और लास्ट के कुछ चैप्टर। तो साथियों आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो क्लास हो गई। 2 क्लास में लगभग 6-7 क्वेश्चन जो आने थे, जो आने वाले क्वेश्चन थे, और आपको बेसिकली यही पता चल गया कि सारानुपात कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, यन कैसे निकालते हैं। 2 ही फार्मूले, इसमें 3 फार्मूले आपने इसमें अप्लाई किया। यनवा पद का a + n - 1 × d, और योगफल के लिए कोई सीरीज दी, उसके योगफल के लिए क्या आपने लगाया अभी, n/2 इन ब्रैकेट 2a + 1 फिर ब्रैकेट n - 1 × में d। और एक फार्मूला हमने आपको बताया ये यहाँ वाला, कि जब प्रथम पद दिया और अंतिम पद दिया हो तो n/2 a + ये लगाते हैं। ओके बच्चों, तो अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू प्यारे साथियों।